नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जीत की रणनीति बना रही है। इस साल छत्तीसगढ़ के साथ सभी 9 चुनावी राज्यों में पार्टी हिंदुत्व, भारत की विरासत और गरीब कल्याण योजनाओं पर फोकस करेगी। इसी के सहारे बीजेपी सत्ता की सीढ़ी तय करने की तैयारी कर रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी कोई भी रणनीति बना ले, उससे इस बार छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर में नुकसान होगा। कांग्रेस नेताओं की माने तो भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी भयभीत है, इसलिए एक बार फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर फोकस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन आज छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट आला कमान के सामने रखे। बीजेपी ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए पार्टी पूरी ताकत लगाएगी। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के अलावा छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सरोज पांडे, अजय चंद्राकर, लता उसेंडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और संगठन महामंत्री पवन साय शामिल हुए। वहीं बीजेपी की इस बैठक पर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसा है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में भय है। बीजेपी के पार्लियामेंट में 303 सदस्य हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बिहार में बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। कर्नाटक ने उनका नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को नुकसान होना ही होना है। पूरे देश में बीजेपी को नुकसान की संभावना है। आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से भय होना शुरू हो गया है। आज की तारीख में पार्लियामेंट में उनके 303 सदस्य हैं। बिहार में उनका गठबंधन टूट गया है। उनका नुकसान छत्तीसगढ़ में तो होना ही होना है। कर्नाटक में उनको नुकसान दूर से दिखाई दे रहा है। बीजेपी का कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करेंगे। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए हाशिए पर जा रही है। हर चुनाव में हम विकास के साथ गरीब कल्याण की बात करते हैं। हम विकास के साथ साथ हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पण की बात करते हैं। इन सभी विषयों को लेकर हम समय समय पर इन बातों को रखते हैं। दरअसल कांग्रेस इसीलिए परेशान है कि इन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर देश की आज़ादी के बाद से इस तरह की हरकतें की जिसका भुगतान इनको अभी करना पड़ रहा है। चाहे इनका राम मंदिर का विरोध हो या धर्म आधारित किसी भी प्रकार का हमेशा से विरोध करना तुष्टीकरण के लिए, राम मंदिर का विरोध करना और हिंदुत्व को एक साइड करना, ये हमेशा से रहा है, जिसका परिणाम इनको ये भुगतना पड़ रहा है कि आज कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है। बहरहाल कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 2023 का चुनाव किसान मजदूरों के मुद्दे के साथ भूपेश सरकार की योजनाओं के आधार पर चुनावी मैदान पर उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी केंद्र की बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को फोकस करने की तैयारी में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता किस पर विश्वास जताती है और किन मुद्दों के आधार पर सत्ता की चाबी इन्हें सौंपेगी। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो आज हम बात करेंगे 23 के तुरुप की। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा, महामंत्री कांग्रेस चंद्रशेखर शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति हो रही है दिल्ली में, जिसमें फैसला किया गया है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे और जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लेकर आगे चलेंगे। आपकी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी भयभीत है, लेकिन बीजेपी तो उसको भारत तोड़ो यात्रा कहती है और वो कहती है राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे बीजेपी को फायदा होगा। शुक्ला जी। देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी भयाक्रांत है भारत जोड़ो यात्रा से और उन्हें इस बात का भली भांति पूर्वानुदेश है
कि भारत जोड़ो यात्रा की जो आस्तिक सफलता है, जो सुबह 5 बजे से 6 बजे उठ के हजारों लाखों लोग चल पड़ते हैं राहुल जी के साथ, भरी कड़कड़ाती ठंड में जिस प्रकार से लोग जोशीले तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं, वो एक संदेश देता है कि देश में आबो हवा बदलने की बयार है और एक अलग ही हवा चल पड़ी है देश की। देश की जनता जान गई है और समझ गई है कि चंद धार्मिक उन्मादों से देश का भला नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ देखिए इन्होंने पिछले 10 साल के शासनकाल में, माननीय मोदी जी का शासनकाल लगभग 9 साल पूरा होने जा रहा है, ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जो ये बता सके। इन्होंने सिवाय बेरोजगारों और युवाओं की एक जमात खड़ा कर दी है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि ये आज तक नहीं दे पाए हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी उपलब्धि ये नहीं बता पाते। इधर चीन दबा रहा है तो उधर पाकिस्तान से इनका हमेशा बिना मतलब का बैर चलते रहता है और वो जब चाहे तब उटपटांग हरकत करते रहते हैं। और इस बीच महंगाई का सुरसा की तरह बढ़ना, सुरसा की मुख की तरह बढ़ना, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है और जिसका परिणाम है, दुष्परिणाम है कि इनका बिहार में गठबंधन टूट गया, कर्नाटक में स्थिति खराब है, महाराष्ट्र में ये सेकंड बी ग्रेड की पार्टी बन के रह गए हैं। इनको एक ऐसे दल बदलू का शरण लेना पड़ गया है अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो इन सब परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से पता है, तो ये धर्म की शरण में जा रहे हैं। लेकिन ये काल निधि स्वरूपा लोग चाहे जितना राम जी का नाम ले ले, लेकिन जनता समझ चुकी है कि असली राम भक्त ये नहीं है, ये अवसरवादी लोग हैं। जब देश के लिए भला करना था तब तो अंग्रेजों के पीछे जाके खड़े हो गए थे, तब राष्ट्रवाद इनका गायब हो गया था, तब ये पेंशन लेने लगे थे, माफीनामा लिख के लिखने लगे थे। आज धर्म की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, कल्याणकारी योजना की बात करते हैं। कल्याणकारी योजना को लेकर लोगों तक जाए ना, कल्याणकारी योजना तो बता नहीं पा रहे हैं। तो ये धर्म की आड़ में, धर्म के मंदिर के पिछवाड़े में छुपने का काम करते हैं। जी ठीक है, हम रुक करते हैं विमल चोपड़ा का, जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक है। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि योजनाएं अगर आपकी अच्छी है तो आपको हिंदुत्व पर क्यों खेलना पड़ता है, आप घूम फिर के हिंदुत्व की पिच पर खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीयता और हिंदुत्व पे भारतीय जनता पार्टी खेलना पसंद करेगी, साथ साथ विकास को लेकर भी चलेगी। भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास को जिंदा रखने का काम यदि भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इसमें कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है, पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और कांग्रेस को तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। आज कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, अभी शुक्ला जी बोल रहे थे, हमारे छोटे भाई हैं, कि महाराष्ट्र में बी ग्रेड की पार्टी बन करके रह गए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र में है। और कांग्रेस की क्या स्थिति ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, चौथे पांचवें किस नंबर पे है। जो तेलंगाना जो है, जो कांग्रेस का गढ़ रहा है कभी, आज कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के पीछे चले गई है। वहां भारतीय जनता पार्टी वहां जीत हासिल कर रही है, कांग्रेस जो है तीसरे और चौथे नंबर पे जा रही है। बिहार में कांग्रेस किस स्थिति में ये बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत ताकत लगाई कांग्रेस ने, हमारे मुख्यमंत्री भी यहां से प्रचार करने गए थे। कितनी सीटें आई? 2 सीटें आई। आपका पूर्वांचल में क्या है? कुछ नहीं है। गुजरात में क्या स्थिति आपकी बनी है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में क्या स्थिति में है, ये बताने की जरूरत नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चिंता और चिंतन करने वाली पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी सीएम भूपेश हिमाचल भी गए थे, वहां जीत दर्ज की है कांग्रेस ने, उसका भी जिक्र कीजिए। ठीक है ना, ठीक है, एक तो जीत लिए तो बहुत। सीएम भूपेश बघेल जी बिहार भी गए थे, आसाम भी गए थे, गुजरात भी गए थे, क्या हुआ? और हिमाचल में जो है वो कितने प्रतिशत वोट से जीते हैं? वो 0.9% वोट से जीते हैं। और वो गुजरात में कितने से हारे हैं? पिछले बार उनकी सीट 99-90 थी, अभी कितनी हो गई है, देख लीजिए क्या स्थिति है। दिल्ली में उनकी क्या स्थिति है? एक आध जगह ठीक है, कहीं लग गया तो कोई उसको बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। और हिमाचल की जीत का श्रेय भूपेश बघेल जी को नहीं जाता है, कोई दे भी नहीं रहा है दिल्ली में उनको। वो वहां जाकर के जो है दूसरे लोग जो प्रभारी थे उनको श्रेय दिया जा रहा है कि इन्होंने जिताया। सचिन पायलट को श्रेय मिल रहा है उसका। जी जी, तो वो मेरा कहना यही है कि छत्तीसगढ़ में ये कितना भी चिल्ला ले कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमेशा अपने आप को मजबूत करने में लगी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है, जिन राज्यों में अभी चुनाव है, हमारी सरकार नहीं है, वहां सरकार बनाना है। और जहां हमारी सरकार है वहां सरकार को स्थिर रखना है, पुनः सरकार में आना है।
ये लक्ष्य रहता है। लेकिन कांग्रेस के पास न कोई दिशा है, न किसी प्रकार की सोच है। आज ये बताइए, आप राहुल गांधी जहां जहां से गुजर रहे हैं यात्रा में, कांग्रेस का क्या हाल हो रहा है? कोई कांग्रेस का संगठन है क्या? कांग्रेस की कोई नींव मजबूत हो रही है? जी। कुछ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, वो चाहे वहां पर कई लोग, तो ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी ठीक अध्यक्ष है, जो हैं ठीक है वो डॉक्टर बन साहब, गए अब करके। दोबारा आऊंगा आपके पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं कौशल स्वर्णबेर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। 2023 एक ऐसा साल है जो कि एक तरह से सेमीफाइनल माना जाएगा 2024 का। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन है, राजस्थान में भी है, खासतौर पर हिंदी बेल्ट के जो बड़े राज्य हैं वहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है 2023 में छत्तीसगढ़ की लड़ाई कितनी टफ होगी? देखिए, निश्चित तौर पे हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ के साथ 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। अभी आज आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी है गुजरात मॉडल पे चुनाव लड़ेगी। जी। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक मंसूबा साफ कर दिया है कि वो किस मॉडल के तहत छत्तीसगढ़ के चुनाव में उतरने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो भूपेश बघेल का चेहरा और छत्तीसगढ़ मॉडल उनके साथ हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि 2023 का जो चुनाव है, निश्चित तौर पर इस बार का जो चुनाव काफी अहम इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि इस बार तीसरी शक्ति के रूप में आप पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। जी। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बल्कि आप पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में होगी। और आप देखेंगे कि बजट सत्र के बाद जो छत्तीसगढ़ का भी सरकार का बजट सत्र मार्च में होने वाला है, उसके बाद राजनीतिक स्थिति और स्पष्ट होगी। क्योंकि बजट में जो कांग्रेस की सरकार है वो क्या घोषणा करती है, लोगों के लिए क्या कुछ नई चीजें लेके आती है जो आने वाले चुनाव में जो प्रभाव डाल सकती है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी का जो गुजरात मॉडल, उसमें सबसे बड़ी चीज ये माना जाता है कि वो चेहरा बदलेंगे। तो यदि आप मानेंगे तो अभी सिर्फ 14 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, तो 14 में जितने भी नाम जान रहे हैं लगभग सभी वरिष्ठ हैं जी। जो 15 साल तक पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे लोगों की जमात है जो 14 सीट है। तो क्या सबके सब चेहरे बदल देगी भाजपा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहां तक बात करें कि 2023 का जो मुद्दा होगा, क्योंकि आने वाला जो समय है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार और कई मुद्दे पे घेरने के लिए लगी है। उसके अलावा जो 36 वादे उसमें कई वादों को पूरा नहीं करने का आरोप भी लगा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें तो कांग्रेस जो है वो अपने गांव गरीब किसान और जो किसानों के लिए लगातार जो डायरेक्ट बेनिफिट की जो स्कीम जो चला रही है, उसके दम पर चुनावी मैदान में जाने वाली है। लेकिन अभी से कहना ये जल्दबाजी इसलिए भी होगी क्योंकि अभी लगभग 8 से 9 महीने चुनाव में बचे हैं। और मार्च के बाद स्थिति स्पष्ट इसलिए भी होगी क्योंकि कई लोगों के चेहरे बदले जाएंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस ने भी सर्वे कराया है और 71 विधायक होना बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती भी है कि आप सबके सब कुछ टिकट नहीं दे सकते, क्योंकि कई जगह एंटी इनकम बेसिस जैसे हालात भी हैं। तो कई चेहरे भी बदले जाएंगे, ऐसा कांग्रेस में भी मुझे लगता है। ठीक है, दोबारा आऊंगा आपके पास। शुक्ला जी, आपकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कह चुके हैं कि बीजेपी का संगठन मजबूत है, वो मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और आपकी पार्टी के बारे में ये मान्यता रही है कि गुटबाजी है, कई खेमों में बढ़ जाती है, जब चुनाव होते हैं तो संगठित होकर चुनाव नहीं लड़ते हैं। क्या आप मानकर चल रहे हैं कि 2023 में कोई गुटबाजी नहीं होगी? देखिए विजय जी, आप प्रश्न यदि प्रादेशिक स्तर पे कर रहे हैं तो प्रादेशिक स्तर में तो कांग्रेस एक है और भारतीय जनता पार्टी में अनेक गुट है। सरोज पांडे जी का गुट, प्रेम प्रकाश पांडे जी का गुट, ब्रिजमोहन जी का, रमन सिंह जी का, आपके धर्मलाल कौशिक का, इन सब के अलग अलग गुट, केदार कश्यप की। गुट नहीं, गुट है, दलदल है पूरा। ये तो छोटे छोटे दल और दलदली बना हुआ है। राष्ट्रीय में जाएंगे तो कर्नाटक देख लीजिए, येदियुरप्पा जी एक साइड है तो बाकी उनके लोग अन्य एक दूसरी साइड है। यही हाल कम्बो का बिहार में है, बंगाल में। तो जो जूतम पैजर भाजपा में है वो तो उससे ज्यादा कहीं नहीं। आदरणीय विमल चोपड़ा जी बोलते हैं कि कांग्रेसियों को भाजपा के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, बोलना नहीं चाहिए। ठीक बोल रहे हैं, मैं सहमत हूं। हिमाचल में 9% से जीतते हैं तो वो सामान्य जीत बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 बार छत्तीसगढ़ में जीती, एक बार 1.8% और दूसरी बार मात्र 0.8% से, लेकिन उसको ये उपलब्धि बताते थे। यदि इनके मैनिफेस्टो में इनका चुनाव का आधार होता किसानों का MSP, युवाओं को रोजगार, देश की समृद्धि और महंगाई कम, अवसर लोगों को, अभी तो हर दिन एक दिन पेपर में पढ़ा था, शायद कौशल भैया का ही पेपर पर था, जिसमें दिया था कि हर रोज 600 से ज्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशों में बस रहे हैं। तो यदि ये सब बातों के बीच ये सांस्कृतिकवाद की बात करते हैं, और जब देश को सांस्कृतिकवाद की जरूरत थी तब ये कहां थे? तब तो अंग्रेजों के पीछे खड़े थे, पेंशन लेते, माफीनामा लिखते।
जी। देश में सोमनाथ मंदिर कांग्रेस ने बनाया, राम मंदिर का ताला भी कांग्रेस ने खुलवाया। आज भी छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ मार्ग बना रहे, लेकिन हम इसके नाम पे राजनीति नहीं करते। राम हमारे आराध्य देव है, लेकिन माननीय भूपेश बघेल ने भी 100 बार कहा है और कांग्रेस ही कहते हैं हम उसके नाम पे वोट नहीं मांगे। राम वन गमन, ये राम जी के नाम पे राजनीति, राम जी पर इनकी आस्था नहीं, राम जी इनके लिए धंधा है। मंदिर के बाहर बैठे रेवड़ी वाले हैं ये, जो बैठ के भगवान को बेचने का काम करते हैं। मैंने कहा काल नेमी स्वरूपा असुर हैं ये, और ये सिर्फ भगवान के नाम पे धंधा करने शुक्ला जी, आपकी सरकार पर आरोप लगाती है बीजेपी कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मैं आपको बता दूं विजेंद्र भाई, एक सेकेंड, जी हाँ एक सेकेंड, 2 सीट जीतने की बात आपने कही थी, 2 सीट तो कभी भाजपा भी जीती थी। ये समय है, समय बहुत बलवान, अर्जुन भिल्लन लुटे गोपी का, वही अर्जुन वही बाण। तो समय की बात है, कभी 2 सीट भाजपा भी जीता करती थी, वो भी लोकसभा जैसे स्तर में, तो यूपी की बात कर रहे हैं। और जहां तक तुष्टीकरण की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नकारात्मक विचारधारा की पार्टी है। ये हमेशा पीठ पीछे करके चलने वाली पार्टी है और अपने भले के लिए पहले निशाना लगा देती है, उसके बाद तीर चलाती है, और यही इनका काम है। और ये बार बार जहां इनको तकलीफ होता है तो ये धर्म की आड़ में छुप जाते हैं। बहुत अच्छा होता अगला चुनाव ये अपने मुद्दों को लेके, अपने विकासवादी नीतियों को लेके जो काम इन्होंने किया उसको लेके लड़ते। शुक्ला जी जवाब ले लेते हैं इस पे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कांग्रेस आप के लोग बार-बार धर्म की आड़ में 10 साल छुप चला है, जाते हैं। कांग्रेस के मनरेगा के कांग्रेस बार-बार चुनौती दे रही है आपकी पार्टी को कि भूपेश बघेल के कद का कोई नेता नहीं है आपकी पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में। नहीं जी, ऐसी बात अभी शुक्ला जी कह रहे थे, छत्तीसगढ़ की बात है तो यहाँ गुटबाजी नहीं, यानी देश में कांग्रेस में गुटबाजी ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो छत्तीसगढ़ को अलग रख रहे हैं, बाकी देश में गुटबाजी है। और जहां तक कांग्रेस के मैंने तो आपको बताया भैया, एक मिनट, मैंने आपकी पार्टी के गिनाया भैया। नहीं वही बताया, गिनाया, लेकिन आपने कहा छत्तीसगढ़ की बात को छोड़ देते यहाँ गुटबाजी नहीं है, लेकिन उसका मतलब यही निकला बाकी देश में गुटबाजी है। दूसरी बात आपको भी गिनाया ना, छत्तीसगढ़ का भी गिनाया ना, शराबबंदी को लेकर छत्तीसगढ़ का भी गिनाया। जिन लोगों ने गंगा जल की कसम खाई थी शराबबंदी को लेकर के, आज नई शराब की दुकानें खुल रही है। आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में अभी ये 5-7 दिनों में 40 नई शराब की दुकानें खुली हैं। आप जाने के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि किस प्रकार से कलेक्टरों पर दबाव डाल के और नई शराब की दुकानें खोल रही है, और नाटक कर रहे हैं कि इनकी जो समिति गठित है वो देश में अध्ययन करने जाएंगे। किस प्रकार का नाटक कर रहे हैं? क्या आपने जो निराश्रित पेंशनधारी हैं उनको 1500 दे दिया? भूमिहीनों को आपने क्या जमीन दे दी? आपने क्या माइक्रो फाइनेंस के पैसे दे वो वापस लौटा दिए? ऐसे अनेक वादे हैं जो झूठे वादे आज भी आपके पीछे दौड़ रहे हैं, उसका भूत आपके पीछे लगा है। और जहां तक बता दूं, अंग्रेजों से किसने माफीनामा मांगा? ये गलत बातें जो है डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनी पढ़ लीजिए, जो कांग्रेस के नेता थे और जेल गए, स्वतंत्रता आंदोलन के उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसको आप नहीं जानेंगे, आप पढ़ेंगे भी नहीं। और सोमनाथ का मंदिर बोल रहे हैं कांग्रेस ने बनाया, नेहरू जी उद्घाटन में जाने से मना कर दिए थे उसकी प्राण प्रतिष्ठा में। जब डॉक्टर शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं, अब जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो गए और नेहरू जी ने मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगा। आप सोमनाथ मंदिर के राम मंदिर जिसको आपने काल्पनिक कहा, आपके वकील कपिल सिब्बल खड़े होकर के कहते हैं कोर्ट में कि अभी इसका फैसला मत कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। आपकी मंशा ही नहीं थी राम मंदिर बनाने की, मजबूरी में आपने ताला खोला। और जिस राम को आपने काल्पनिक कहा, जिस आपने सेतु समुद्रम की योजना ला करके राम सेतु को तोड़ने की योजना बनाई, आप सिर्फ वोट के लिए राम के पीछे दौड़ रहे हैं। कल इनको लगे कि हिंदुत्व के बहाने से वोट नहीं मिलेगा पीछे जाने से, तो ये फिर तुष्टीकरण की तरफ भागेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की तरफ जा रही है और उसको वोट मिल रहा है, तो कांग्रेस उसके पीछे जा रही है। जिस दिन इनको लगे कि मुस्लिम तुष्टीकरण से और ज्यादा वोट मिलेंगे, ये हिंदुत्व को छोड़ करके मुस्लिम तुष्टीकरण के पीछे फिर भागेंगे। इस प्रकार जो है हम लोग को सुनने के लिए बुलाए हैं क्या? जी आ रहा हूं सर आपके पास। विजेंद्र जी हम लोगों को सुनने के लिए बुलाए हैं क्या? जी शुक्ला जी प्रकरण में अपनी बात रखिए सर, जवाब देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की, जहां सुप्रीम कोर्ट साहब आऊंगा आपके पास, बोलिए, कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं डॉक्टर साहब को जी। शुक्ला जी जी सेतु समुद्र की बात कर रहे थे, इनके मंत्री ने भी हाल में ही बयान दिया लोकसभा में कि सेतु समुद्रम काल्पनिक है।
भारतीय अरे किसने जनता पार्टी कहा? के मंत्री ने अरे बयान दिया, सेतु किसने समूह कहा? योजना, शुक्ला राम जी, सेतु योजना शुक्ला जी को- थोड़ा पढ़ लीजिए वो कल में बयान। अभी 15-20 दिन थोड़ा पहले। सा बुद्धि लगाइए। इसके अलावा उस आपके बयान में मंत्री ये ने कहा, आपके मंत्री ने कहा, अभी जो दूसरी बात, है, सोमनाथ कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रमाण नहीं और है। वल्लभ भाई पटेल गए थे। आप अरे अपने शुक्ला बात जी, मत कीजिए, अरे आप रंगे राम सियार को है, आप काल्पनिक आपने आप कहा, इस प्रकार की राम झूठी को बात ना किया काल्पनिक करें। कांग्रेस ने आपके कहा, पास बचा नहीं है। कांग्रेस और के डॉक्टर लोगों ने केजरीवाल को एफिडेविट जितना दिया आपने पढ़ा, कि उससे राम 100 गुना ज्यादा काल्पनिक मैंने है पढ़ा है। और आज राम को आप गुना भाषा ज्यादा कह मैंने रहे पढ़ा है, हैं। डॉक्टर जिस साहब। राम को आपने अध्यक्ष के मामले काल्पनिक में आप कहा, चैलेंज उस मत राम के कीजिए। पीछे और हर वो जिस चीज मैं आपको सुप्रीम बता कोर्ट में दूंगा, आप गिना लगे दूंगा रहे, जिसको झूठ आप बोल रहे हैं। लगातार अरे झूठ कुछ- बोलने से कोई झूठ सच हो जाता है। ये हिटलर और मुगलियों की नीति थी। विमल जी, भाजपा करती आई विमल है। जी, शुक्ला जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। झूठ की पुलिंदा सिवाय नहीं झूठ नहीं के नहीं कुछ बोलती झूठ भारतीय पर जनता झूठ किसने माफी मांगा ये आप पूछे विमल जी, विमल जी अपनी बारी पे बोलिएगा। शुक्ला जी अपनी बात पूरी नेहरू कीजिए जी के आप। पिताजी ने लिखा था पत्र अंग्रेज सरकार को कि उनके बेटे को जेल से छोड़ दिया जाए। ये किसने लिखा? मोतीलाल नेहरू ने लिखा। रेवड़ी वाले हैं जो भगवान को, धर्म को बेचने का काम करते हैं। अरे भगवान शुक्ला जी आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। काशी विश्वनाथ किसने बनाया? काशी विश्वनाथ। जी। मथुरा कौन कर रहा है? उज्जैन का महाकाल किसने भगवान किया? हमारे और आराध्य रेवड़ी होते हैं, बांटने वही वाले कपिल कह रहे बिरबल हैं, आपकी मदद से अरे राज्यसभा गया है। उज्जैन महाकाल सोमनाथ के मंदिर में जाने से नेहरू जी ने मना कर दिया। राज्यसभा विमल भेजा है। जी, सोमनाथ का शुक्ला जी मंदिर को जा रहे बोलने हैं। दीजिए सर। अपने राज्यसभा में जा विमल जी आपसे अनुरोध है मेरा, उनको बात करने दीजिए सर। लेकिन हम जी। ड्रामा नहीं करते आपके टाइप। हम आपके टाइप ड्रामा नहीं करते। ड्रामा। दो दलों में बटी आपकी पार्टी और आप बात करने निकले भूपेश बघेल की छत पर क्या बात करेंगे आप? अरे और एक चीज शराबबंदी टीएस की सिद्धू बात बाबा कर के रहे थे बारे ना। में बता दीजिए। 40 नई दुकान टीएस खोल दी है। सिद्धू बाबा कहाँ हैं आज? पी के मरे हैं जो 40 उनके लोग, विरुद्ध जो उसके बारे में है थोड़ा बयान दे हत्या देते। करने वही का गुजरात आरोप मॉडल यहाँ किसने लागू लगवाया? करेंगे क्या? जहरीली किसने शराब बेचेंगे लगवाया? क्या यहाँ आप उसी जहरीली शराब को यहाँ विमल जी बेचना मेरा चाहते हैं? अनुरोध है, वही उनको गुजरात बात मॉडल है पूरी क्या? करने दीजिए। अध्ययन करने के लिए सलाह के समय मांग रहे हैं आप। शुक्ला जी, झूठ बोले गुजरात का 40 लोग जो मर गए जहरीली शराब पी के, उसी गुजरात मॉडल की बात करते हैं क्या आप? शुक्ला जी आप अपनी सुन बात लीजिए। पूरी कीजिए सर। जहरीली शराब पी के लोगों को मरना। कब मर गया? जहरीली शराब पी के और 40 लोग बिहार में आपने मरे कहा हैं। कि शुक्ला हमने जी गंगा थोड़ा जल सा में ध्यान खनन पाई दीजिए, नहीं। बिहार में मरे नदी हैं। में जो लाशें बही थी जहरीली डॉक्टर शराब साहब, पी उसका कर जवाब के- कौन देगा? हमने तो कभी झूठा कदम नहीं खाया है। ये तो आपकी झूठी बातें हैं। लेकिन नंदा मैया के नाम में माँ गंगा ने मुझे बुलाया बोल के जो लाशें बहाई थी आप, उसका जवाब कौन देगा? गंगा मैया ठीक है चोपड़ा जी, इन सब चीजों की बात का जवाब जी, कौन जी। देगा? शुक्ला जी मैं रुक जी, करूंगा। जी। कौशल जी का, कौशल जी 2023 में नहीं, विधानसभा नहीं, चुनाव होने नहीं, कांग्रेस नहीं, पार्टी के हजारों- 4 साल में उसने बहुत उसका अच्छा जवाब काम कौन किया है। देगा? उसके पास बताने के लिए जहरीली शराब छत्तीसगढ़ पी का करके विकास 40 का लोग मॉडल है। कहाँ मरे? बीजेपी कह रही है कि बिहार कोई में कि विकास नहीं गुजरात हुआ है, में? कानून व्यवस्था लचर है, गुजरात तमाम मॉडल मुद्दे है, गुजरात बीजेपी मॉडल उठा है, रही है, वही है, शराबबंदी का भी जहरीली मुद्दा शराब पी है। आपको क्या लगता आपका है गुजरात कौन सा मॉडल है, मुद्दा जहरीली होगा शराब पी जिस के पर मरना। चुनाव होगा 2023 का? देखिए विजेंद्र जी, निश्चित तौर पे जब दोनों ही दल के जो पार्टियां हैं वो जब चुनाव में जाएंगी तो स्थानीय कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जनता बात करना चाहती है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब घोषणा पत्र तैयार किया जाता है तो कांग्रेस भी की अपनी घोषणा पत्र की, भारतीय जनता पार्टी की अपनी घोषणा पत्र की। लेकिन शुक्ला जी निश्चित आऊंगा तौर आपके पे पास। जब कौशल जी बोल रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी, बोलिए सर। विजेंद्र जी, मैं वही कह रहा हूँ कि 2023 के जब चुनाव में जाएंगे तो जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो बातें हैं, जब जनता के बीच जब जो विधायक जो प्रत्याशी है वो जाएगा तो लोगों को ये देखना होगा कि उनके लिए कौन बात कर रहा है, उनकी भलाई की बात कौन कर रहा है, उनके आने वाले जो 5 साल हैं वो कैसे बीतेंगे, उनके लिए जो योजनाएं लाई जा रही है क्या उनसे उनके बच्चों का, उनका खुद का भला होने वाला। क्योंकि कहीं ना कहीं जब सरकारें जब बात करती है, जो चुनावी मैदान में उतरती है, तो कहीं न कहीं जन घोषणा पत्र और जनहितैषी वादों के साथ वो चुनावी मैदान में उतरती है। लेकिन लोग ये भली भांति समझते हैं कि कौन से जो वादे हैं जो पूरे हो सकते हैं और जो उनके लिए लगभग जायज है। निश्चित तौर पे कांग्रेस अपने जो 4 साल के जो काम है उसको गिना रही है। छोटा सा सवाल है कि पार्टी क्या 2023 में खासतौर पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए हिंदुत्व का मुद्दा कारगर साबित होगा, क्योंकि जो मुस्लिम आबादी है वो बेहद कम है छत्तीसगढ़ में? देखिए, हिंदुत्व की मुद्दे की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में कभी भी धर्म संप्रदाय का माहौल कभी रहा नहीं, और ये मुद्दा मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में तो काम नहीं कर पाएगा। विधानसभा चुनाव में काम इसलिए भी नहीं कर पाएगा क्योंकि यदि आप राम की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने राम वन गमन पथ, कौशल्या माता मंदिर, ऐसे कई काम किए हैं। और गाय और राम का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने छीन लिया है। तो 2023 में यदि बात करें तो हिंदुत्व का जो मुद्दा है मुझे लगता है कि काम नहीं करेगा। भले यदि 24 में आप बात करेंगे
तो चूंकि निश्चित तौर पर राम मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है 24 के जो चुनाव के ठीक पहले है। उसका उद्घाटन करने की जो ठीक प्लानिंग है, चल रही ठीक है, मैं रुक वो निश्चित करूंगा। तौर पे चोपड़ा बड़ा साहब मुद्दा का, शामिल चोपड़ा होगा। साहब छोटा सा आंसर दीजिएगा 20 सेकंड का। 2023 में कौन से मुद्दे होंगे जो आपकी पार्टी उठाएगी विधानसभा जी, चुनाव? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस जो है वो नकाब पहन के चल रही है। वो कह रही राम वनगमन पथ बनाया हमने, कौशल्या माता का मंदिर बनाया, गौ माता का, लेकिन जिस प्रकार से हिंदू धर्म को और हिंदू आबादी को समाप्त करने का षड्यंत्र कांग्रेस रच रही है, बिहार बस्तर में जिस प्रकार से धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही है, और कांग्रेस के लोग जिस प्रकार रास्ता लगा करके धर्मांतरण ठीक है, कराने वालों को ठीक है, बढ़ावा ठीक है दे सर। रहे हैं और शुक्ला धर्मांतरण जी, आपको क्या नहीं लगता है हैं। छत्तीसगढ़ के आप मॉडल ये जो पर है आपको कांग्रेस वोट के मिलेंगे लोग 2023 में? आप रिपीट करेंगे अपनी सरकार? के मुद्दे से आज भी शुक्ला जी, आपके नेता या स्वयं आप गए हो तो बता दीजिए। शुक्ला जी, छोटा सा आंसर दीजिए सर, 2023 में क्या सीजी मॉडल काम कर पाएगा? कौशल्या माता मंदिर तो आप बता दीजिए। सबसे ज्यादा चर्चा आपने बनाया। अरे धर्मांतरण है? जी? क्या बोले, बताइए। शुक्ला जी, मेरा छोटा सा जवाब दीजिएगा। आप 2023 में आप लोग डरे सीजी हुए मॉडल हैं के कि नाम आप पर चुप क्या हैं। आपको वोट मिलेंगे? शुक्ला जी, सीजी मॉडल के नाम पर आपको जनता वोट देगी फिर से? अरे साहब, पीजी मॉडल यही है कि धर्मांतरण कराओ और वोट पाओ। सिर्फ जो है धर्मांतरण को लेकर के, आरक्षण को लेकर के कांग्रेस जो है, आज देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में तक जो है इस वो बार कांग्रेस को 75 पार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शुक्ला जी जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व विधायक है बीजेपी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बता दें कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के। कांग्रेस के पास सीजी मॉडल है, बीजेपी के पास हिंदुत्व है। देखना यह होगा कि जनता किसके फेवर में वोट करेगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।